बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एक टाइप है किसकी, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स की। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, देखिए इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, क्विक होते हैं। और इनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, बेसिकली इसके अंदर जो मेजर आता है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर वो हमारे पास होता है स्पाइनल कार्ड। देखिए, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं जिनको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शन। और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। देखिए, नॉर्मली तो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई क्या करता है, टच करता है, ठीक है। कोई जब हमें टच करता है तो वो जो टच स्टिमुलस है वो क्या करेगा, हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन क्या करेगा कि हमें बताएगा कि किसने जो है ना हमें क्या किया है, टच की है। लेकिन बाज़ औक़ात जब कभी अचानक या इमरजेंसी की सूरत में जब हमें क्या मिलता है, कोई खौफनाक या किसी ख़तरनाक चीज़ से जो है ना हमारा हाथ टकरा जाता है, तो उसके नतीजे में जो एक इनवॉलंटरी एक्शन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो इनवॉलंटरी एक्शन है इसको बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा जो है वो स्पाइनल कार्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आप जो है, आपका जो हाथ है खुदा ना खास्ता किसी गर्म चीज़ से जो है ना क्या करता है, टच कर जाता है, छू जाता है। तो आप क्या करते हैं, बग़ैर सोचे समझे जो है ना अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। तो हमने देखा कि टू टाइप के एक्शन होते हैं। एक होता है वॉलंटरी एक्शन जिसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन कर रहा होता है। अब ये जो एक्शन होते हैं ये बेसिकली हमारे जो है शऊरी होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक परफॉर्म करते हैं। और जो इनवॉलंटरी होते हैं ये ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन का नाम देते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल टेकिंग ए मील, रीडिंग ए बुक, स्पीकिंग, ये सारे क्या है हमारे पास हैं, वॉलंटरी एक्शन। अगर हम इनवॉलंटरी एक्शन की बात करें तो हमारे पास हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, डाइजेशन है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है। तो ये सारे जो एक्शन हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन का नाम देते हैं, जो हमारी मर्ज़ी या हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते। तो ये जो एक्शंस होते हैं यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है रिफ्लेक्स आर्क की। देखिए, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, बेसिकली एक पाथवे है। क्या है, एक पाथवे है जो किस फॉलोज बाय द नर्व इम्पल्स फॉर प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जिस पाथवे को फॉलो किया जाता है, यानी कि जो पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है, उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो पाथवे यूज़ किया जाता है उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, उस पाथवे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब इसमें होता ये है कि सबसे पहले जो स्टिमुलस मिलता है, अब वो स्टिमुलस को कौन रिसीव करते हैं, हमारे रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल कोई पेन रिसेप्टर है, या हमारे पास कोई भी बाहर से जब हमें स्टिमुलस मिलता है तो उस स्टिमुलस को रिसीव कौन करते हैं, हमारे पास रिसेप्टर रिसीव करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी गर्म चीज़ से जब हमारा हाथ क्या करेगा, टच करेगा, तो अब हमारी जो फिंगर्स के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, उस पेन को जो है वो रिसीव करेंगे। अब वही रिसेप्टर क्या करेंगे कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन देंगे, किसको, सेंसरी यानी कि जो न्यूरॉन होंगे वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे किसकी तरफ, इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। अब वो इंटर न्यूरॉन्स जो कि हमारे जो है वो स्पाइनल कार्ड में मौजूद होंगे, वो क्या करेंगे, वो आगे मैसेज देंगे मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज देंगे हमारे मसल्स को, और हम क्या करेंगे कि अपने मसल जो है उनको वापस पीछे की तरफ खींच लेंगे। इसी दौरान जो है ना जो इंटर न्यूरॉन होते हैं कुछ को क्या करते हैं, ये मैसेज देते हैं किसके पास, ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास जब इन्फॉर्मेशन जाती हैं तो फिर हमें पता चलता है कि क्या वाक़ई हुआ है। तो अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें।